रीवा में विजयादशमी उत्सव समाप्त होने के बाद अब 19 अक्टूबर को भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही कार्यक्रम स्थल को लेकर एक पेच फंसता नजर आ रहा है। बता दें कि 19 अक्टूबर को होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम के लिए विजयादशमी उत्सव समिति के द्वारा नगर निगम से पद्मधर पार्क मांगा गया है, लेकिन यह मुद्दा अब राजनीतिक होता जा रहा है। निर्माणाधीन लाल पद्मधर पार्क में भरत मिलाप कार्यक्रम की जानकारी होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा कमिश्नर को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि पार्क अभी निर्माणाधीन है और ऐसे में यहां आयोजन करने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इधर एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नारियल और अगरबत्ती लेकर उद्घाटन की ताक पर लगे रहते हैं। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। बहरहाल अब देखना है कि कल होने वाले भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन पद्मधर पार्क में होता है या फिर इसके लिए कोई अन्य स्थान निर्धारित किया जाएगा। नगर विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा माननीय महापौर जी को 15 तारीख को पत्र दिया गया कि हमें लाल पद्मधर सिंह पार्क निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उस पत्र का माननीय महापौर जी ने आयुक्त महोदय को पत्र लिख के कहा कि अभी कार्य अधूरा है, अधूरे कार्य को हम किसी के लिए नहीं, आयोजन के लिए नहीं दे सकते हैं और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसका शुल्क निर्धारण के लिए एमआईसी और परिषद तक जाएगा। इसके बाद ही हम कोई स्थान किसी को आयोजन के लिए दे सकते हैं। पर यहाँ पर माननीय हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनकी एक परंपरा बना लिए हैं अधूरे कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का। एक हाथ में कैंची एक हाथ में नारियल लेके चलने की उनकी परंपरा हो चुकी है। अधूरी बिल्डिंग, आप लोग मीडिया से है, आप लोग को मालूम है कि कई बिल्डिंग कई सड़कों को उन्होंने अधूरे कार्य का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वही हाल लाल पद्मधर सिंह करने का उनका उद्देश्य है, शुभारंभ करने का उद्देश्य है, नारियल फोड़ने का उद्देश्य है। क्योंकि ये लाल पद्मधर सिंह पार्क स्वर्गीय श्री श्रीनाथ तिवारी जी की देन थी। उसके बाद उस सौंदर्यीकरण कार्य माननीय महापौर जी के द्वारा एमआईसी के द्वारा कराया जा रहा है। तो ये चीज हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम जी को चुभ रही है। इस चुभने के कारण वो यहाँ पे जबरन लोकार्पण करने के उद्देश्य से भरत मिलाने कार्यक्रम करा रहे हैं। क्या अड़चने आ रही है अभी वहाँ? अड़चने ये आ रही हैं कि अभी हमारा स्थल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका हमने दोबारा टेंडर, पैसा कम हो गया था तो हमने उसका 30 लाख का लगभग दोबारा टेंडर करा रहे हैं। उसमें लाल पद्मधर सिंह की मूर्ति लगनी है और बहुत सी सौंदर्यीकरण कार्य हमें कराना है और वो स्थान अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई है। जब पूर्ण हो जाएगी ठेकेदार को हम पूर्णता प्रमाण पत्र दे देंगे, ठेकेदार हमें नगर निगम को हैंड ओवर कर देगा। फिर उसके बाद एमआईसी और परिषद में उसका शुल्क निर्धारण के लिए जाएगा। अधूरा भी है, अधूरे काम में कोई भी लोकार्पण भूमि पूजन नहीं किया जा सकता। आयुक्त महोदय को पत्र दिया गया है और हमारे नगर निगम के द्वारा आयोजन समिति को अभी तक कोई भी पत्र नहीं दिया गया है, ना आदेश दिया गया है कि आप यहाँ पे कार्यक्रम करें कि ना करें। ये बताइए, ये जो काम है, जो चुनाव हुए थे, कम से कम क्या साल हो गए मतलब चुनाव हुए चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के पहले इसका भूमि पूजन माननीय महापौर जी के द्वारा चुनाव हुआ था। कितने साल? लगभग 2 साल 2 या 3 महीने हुए। महापौर का पहला लक्ष्य था कि 15 साल तक चुनाव करना है, काम लगा हुआ है। आखिर क्या अड़चने आ रही है? निर्माण कार्य में ये बात सही है कि काम देर से हो रहा है। इसमें बहुत सारी अड़चने आई। संविदाकार के घर में कुछ पारिवारिक समस्या आई। उसके टाइम पीरियड खत्म हुआ तो नगर निगम द्वारा समय वृद्धि की गई और समय वृद्धि के बाद संविदाकार का जो एस्टीमेट बनाया गया था वो किसी कारणवश एस्टीमेट कम हो गया। कम का बना तो उसका हमने रिवाइज एस्टीमेट बनाया है जो लगभग 30 लाख का है। उसका भी आज 1-2 दिन में टेंडर लग के कार्य चालू हो जाएगा और जल्द ही हम रीवा शहर को माननीय महापौर जी के द्वारा जल्द ही लाल पद्मधर सिंह पार्क को दिया जाएगा, जिससे कि आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हाट बाजार हो। इस वर्ष तो नहीं पर अगले वर्ष हम रीवा नगर के शहर वासियों को लाल पद्मधर सिंह पार्क दे देंगे और मूर्ति लाल पद्मधर सिंह की मूर्ति लगा के देंगे। अभी कितना समय लगने की उम्मीद है? क्योंकि 2.5 साल हमारा टेंडर, जैसे टेंडर ओपन हो जाएगा हम काम चालू करवा देंगे
और लगभग 3 से 4 महीने में हम लाल पद्मा सिंह पार्क को रीवा शहर की जनता को हमारे माननीय महापौर जी सौंपेंगे।